हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रेम फ्री एजुकेशन पर स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है नाउन। नाउन एक ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चन हर एक परीक्षा में आते हैं। ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जिसमें नाउन के क्वेश्चन ना आए। और नाउन के क्वेश्चन आते हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि ये नाउन है। जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है उसमें नाउन के क्वेश्चन 3 से 4 नंबर के आते ही आते हैं, और ख़ास करके वर्ग 3 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िए, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको वीडियो ख़त्म होते होते तक पूरा जितना मैं पढ़ाऊँगा सब कुछ आपके जहन में बैठ जाएगा, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। क्योंकि मैं पढ़ाता ही इस तरीके से हूँ, बिल्कुल सरल भाषा में, अपनी मदर टंग में, कि आपको समझ में आ जाए। इसमें ना ही मैं कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग करता हूँ जो आपको समझ में नहीं आए। मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको पढ़ाता हूँ और बहुत ही सीधी भाषा में। तो चलिए मैं आज का चैप्टर शुरू करता हूँ। आज का चैप्टर है नाउन। पहले कुछ उसमें समझिए कि दुनिया की हर एक चीज़ नाउन होगी जिसका कुछ ना कुछ नाम हो। मतलब दुनिया में जो भी चीज़ है, जैसे आप पढ़ रहे हो, आप मोबाइल से पढ़ रहे हो तो मोबाइल भी एक नाउन है। अगर कंप्यूटर से पढ़ रहे हो तो कंप्यूटर भी एक नाउन है। आपके हाथ में जो पेन है वो भी नाउन है। आपके हाथ में जो बुक है वो भी नाउन है। कॉपी है वो भी नाउन। आपके ऊपर जो पंखा चल रहा है वो भी नाउन है। आपके आजू बाजू जो दीवार हैं वो भी नाउन है। आप जहाँ बैठे हैं कुर्सी पे वो भी एक नाउन है। मतलब दुनिया की हर एक चीज़ जिसका कुछ ना कुछ नाम होता है तो वो नाउन ही होता है। जिसका भी नाम है वो नाउन है। तो चलिए, नाउन है उसको अपन दो भागों में बांटते हैं। जैसे कि एक है अपना काउंटेबल नाउन और एक है अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिनको हम आसानी से गिनना शुरू कर सकते हैं और गिना जा सकता है, और जिनको नंबर या अंकों में गिना जाता है। तो ध्यान रहे कि काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसे हम आसानी से गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और जिनका मेजरमेंट नंबर में होता है। जैसे मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक घड़ी है, मेरे पास एक बुक है, मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास एक पेन है। तो इनको अपन नंबर में बोल रहे हैं। तो ध्यान रखें, काउंटेबल वो होता है कि जिनको हम नंबर में गिनते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो होता है कि जिनको हम काउंट करना बहुत ही कठिन होता है या फिर काउंट ही नहीं कर पाते हैं, और जिनकी गणना क्वांटिटी में होती है, मतलब किलो में होती है, लीटर में होती है, ग्राम में होती है, इसकी गणना नंबर में नहीं होती है। तो ऐसे नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में जैसे अपन दूध ले लें, मिल्क, वाटर, अपने राइस ले लें। आप बोलोगे चावल, तो हम गिन सकते हैं, गिन सकते नहीं। क्या आप दुकान पे जाके ये बोलते हो कि हमें 10 चावल दे दो, 20 चावल दे दो? आप तो ये बोलते हैं ना, आधा किलो दे दो, 1 किलो दे दो, या 4 किलो दे दो। तो उसकी मात्रा किस में हो रही है? क्वांटिटी में हो रही है। तो सीधा सा इसमें फंडा है कि काउंटेबल वो है जिसमें अपन को नंबर में करते हैं कि मुझे 1 किलो चाहिए। मुझे काउंटेबल वो है मतलब जिसको अपन गिन सकते हैं कि मुझे एक पेन दे दो, मुझे एक बुक दे दो, मुझे एक मोबाइल दे दो, मुझे एक घड़ी दे दो। तो इसका अपन नंबर ही बोल रहे हैं। और क्वांटिटी वो है जिसको अपन मात्रा में करते हैं। मुझे 1 लीटर दूध दे दो, मुझे 2 किलो चावल दे दो, 1 किलो दाल दे दो। सीधी सी बात है, जिनका अपन नंबर में नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल है, और जिनको नंबर में कर सकते हैं वो काउंटेबल हैं। अब काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, तो इनको अब देखते हैं कि काउंटेबल नाउन में कौन कौन आते हैं। तो काउंटेबल नाउन में सबसे पहले अपना प्रॉपर नाउन आता है। अभी हम आपको समझाएंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है। दूसरा है अपना कॉमन नाउन, ये भी अपना काउंटेबल नाउन में आता है। और तीसरा है अपना कलेक्टिव नाउन। ये 3 हो गए अपने काउंटेबल नाउन में, जिनको हम गिन सकते हैं नंबरों में। दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनकी गणना क्वांटिटी में होती है, जैसे कि मटेरियल नाउन। दूसरा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ देखते हैं मटेरियल नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो इनको हम थोड़ी थोड़ी और आगे समझते हैं। अब यहाँ से देखिए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक मतलब जिसका कुछ नाम होता है, जैसे कि प्रेम, बजाज, पीहू, यमुना, दागीता। तो ये सभी नाम हैं। तो प्रॉपर नाउन जिसका कुछ नाम होता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे आपका जो भी नाम हुआ,
आपके ऊपर क्या चल रहा है, पंखा चल रहा है तो कौन सी कंपनी का है, तो उषा का होगा या बजाज का होगा तो बजाज। सीधी सी बात है, जिसका कुछ ना कुछ नाम है। आप मोबाइल चला रहे हो, वो वीवो को है, ओप्पो का है, तो वो एक प्रॉपर नाउन है कि मतलब उसका एक नाम है, आप नाम से बुला सकते हो, उसका नाम ले सकते हो। और आगे कॉमन नाउन देखते हैं। अब दोनों को अपन एक बार साथ में मिक्स करके भी पढ़ेंगे। कॉमन नाउन बोलते हैं जातिवाचक। जैसे मैंने यहाँ पढ़ा था प्रेम, तो प्रेम क्या है, एक बॉय है। बजाज पढ़ा था, बजाज क्या है, एक फैन है। बजाज एक फैन का नाम है या फिर आयरन का नाम है। पीहू एक गर्ल है, लड़की है। उसके बाद यमुना, यमुना एक रिवर है, नदी है। दागीता एक ग्रंथ है, एपिक है। तो अब यहाँ देखिए कि प्रॉपर नाउन में जिसका कुछ नाम होता है और जो जिसका नाम है वो है क्या। प्रेम है, एक बॉय है। बजाज क्या है, एक आयरन है, प्रेस है अपना। पीहू क्या है, एक लड़की का नाम है। यमुना क्या है, एक रिवर है। द गीता क्या है, एपिक एक ग्रंथ है। तो हम उसको नाम से ना बुला के उसकी जाति से बुलाएंगे तो उसे अपन जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन में कुछ नाम होता है, एक पार्टिकुलर होता है कि आप उसको पहचानते हो। आपके भाई बहन होंगे, उनके जो भी नाम होगा तो वो एक प्रॉपर नाउन होंगे। अपन फ्रेंड बोलेंगे तो फ्रेंड कॉमन नाउन में आ जाएगा। और फ्रेंड का अपन नाम बोलेंगे कि मेरे फ्रेंड का नाम मोहन है, तो मोहन एक प्रॉपर नाउन है। और फ्रेंड बोलोगे तो वो एक कॉमन नाउन है, क्योंकि फ्रेंड कौन है, मोहन। बस इस तरह। चलिए आगे देखते हैं अपन। ये अपना अब आ गया अपना तीसरा कलेक्टिव नाम। ये सभी अभी मैंने आपको प्रॉपर नाउन पढ़ाया, कॉमन नाउन पढ़ा और कलेक्टिव नाउन। ये तीनों ही काउंटेबल नाउन में आते हैं। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में संज्ञावाचक समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आप हिंदी में ध्यान रखते जाना, आपकी अगर अपनी हिंदी तो पढ़ी होगी तो उससे आपको ज़्यादा आसानी होगी। और वैसे ही मैं इतने सरल तरीके से पढ़ाता हूँ कि आपको हिंदी का सहारा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधे सीधे इसी में से आप समझ सकते हैं। तो आप देखिए समूहवाचक संज्ञा में क्या क्या आते हैं। जैसे कि टीम है, तो टीम में कम से कम 2 से तो ऊपर ही आदमी होते हैं, 5 होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं। चाहे क्रिकेट की टीम हो, फुटबॉल की टीम हो, वॉलीबॉल की टीम हो। दूसरा हो गया अपने क्लास में अपने ऐसा नहीं कि 10-20 बच्चे ना हो। सीधी बात, जो समूह में रहेगा वो कलेक्टिव नाउन होगा। आर्मी हो गया, बेबी हो गया, बेबी मतलब लड़कियों का ग्रुप होता है, गर्ल्स का ग्रुप ऑफ गर्ल्स। फैमिली, अब फैमिली में अब आपके 4-5-6 जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, आपके दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची जो भी हैं, वो सब फैमिली में आएंगे। तो फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है। और जो एक समूह के रूप में रहते हैं या खेलते हैं या बैठते हैं, फ्लॉक एक पक्षियों का ग्रुप होता है। अब चौथा है अपना मटेरियल नाउन। ये मटेरियल नाउन जो है अपना अनकाउंटेबल नाउन में आता है, इसको अपन काउंट नहीं कर सकते हैं। तो मटेरियल नाउन को अपन द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। द्रव्यवाचक, जिसको अपन गिन नहीं सकते उसे अनकाउंटेबल बोलते हैं। और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन में ही आता है। तो ऐसी चीज़ें जिनसे दूसरी चीज़ों को आसानी से बनाया जा सके, ध्यान से सुनना, ऐसी चीज़ें जिनसे दूसरी चीज़ों को आसानी से बनाया जा सके। जैसे मिल्क है, तो मिल्क से अपन दही बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं। शुगर है, शुगर से अपन कितनी प्रकार की मिठाई वगैरह बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं, कुछ भी। तो इस चीज़ से अपन दूसरी चीज़ को बना रहे हैं। वाटर का उपयोग तो हर एक चीज़ बनाने में होता है। चाहे आइस ले लो, चाहे पीने का ले लो, चाहे खाना बनाने के लिए, तो इससे अपन दूसरी चीज़ों को बना रहे हैं, तो ये अपना ये मटेरियल नाउन में होगा। फिर सिल्क से अपन कपड़े वगैरह बनते हैं और अपन पहनते हैं, तो सिल्क से भी कुछ ना कुछ तो बन ही रहा है। एक कॉटन हो गया, कॉटन भी अपन कपड़े बनाने के लिए यूज करते हैं, उससे रस्सी वगैरह भी बनती है। गोल्ड तो आप सभी जानते हैं, सोने से कितने प्रकार के आभूषण बनते हैं। और सबसे हमारे घर परिवार में क्रश की वजह से सोना ही है, क्योंकि सोना ऐसा है कि हमें सोना ही नहीं देता है। प्लास्टिक, आजकल हमारे घर में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली जो धातु है वो प्लास्टिक है। प्लास्टिक के हर एक सामान आजकल बनने लगा, छोटी छोटी शीशी से लेके हमारे घर में बड़े बड़े
बर्तन, कूलर, सब कुछ हैं जो प्लास्टिक से ही बनते हैं। तो सीधा सा है कि ऐसी चीज़ें जिनसे दूसरी चीज़ों को आसानी से बनाया जा सके उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। कुछ भी ले लो आप, तो पत्थर ले लो, पत्थर से मूर्तियाँ बनेगी, मिट्टी ले लो, मिट्टी से बर्तन ही बन सकते हैं, मूर्ति भी बन सकती है, मकान भी बनते हैं। और आप क्या लोगे, लकड़ी ले लोगे तो लकड़ी से भी आप फर्नीचर बनाओगे, खिड़की दरवाजे बनाओगे। और क्या है, सिल्वर ले लो, सिल्वर मतलब चांदी, तो चांदी के भी तो आभूषण बनते हैं। लोहा ले लो, लोहे के भी घर में सब कोई भी सामान ज़्यादातर लोहे प्लास्टिक का ही होता है, तो वो भी मटेरियल नाउन है। अब इसके आगे चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही होते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान से सुनना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और दुनिया की हर एक चीज़ जिसे हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो वो हर एक चीज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ही आती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होता है। यहाँ से आप देखिए, कुछ उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ फीलिंग लिखा, तो फीलिंग में लव हो गया, हेट हो गया। क्या आप प्यार को देख सकते हो? क्या आप प्यार को छू सकते हो? हेट। नफरत, नफरत को क्या आप देख सकते हो या आप छू सकते हो? नहीं छू सकते ना, इसको केवल महसूस कर सकते हो। तो वो ही है ना कि दुनिया की हर एक चीज़ जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस या फील करते हैं केवल। दूसरा है आपकी क्वालिटी। अब आपके अंदर योग्यता कोई बताएगा तो बोलेगा हाँ वो बहुत सुंदर है, वो बहुत ईमानदार है, वो बहुत होनेस्ट है, वो बहुत हार्ड वर्क है, या कुछ भी बोलो। तो जैसे ब्यूटी हो गया, आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत ईमानदार हो, आप बहुत बुद्धिमान हो, आप में बहुत ज्ञान है, नॉलेज है, तो ये अपना क्वालिटी के अंतर आ गया। और कुछ भी आपकी बोले कि आप बहुत आपकी लंबाई अच्छी है, आप बहुत ऊंची हो। इसके बाद इमोशन। अब आपके अंदर भाव आते हैं। जैसे आपको गुस्सा आ गया तो आप गुस्सा को नहीं देख सकते, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप हैप्पीनेस, खुश हो, तो आप क्या ऊपर सिर्फ आप हैप्पीनेस को देख तो सकते नहीं, केवल महसूस कर सकते हो कि हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, आज मेरा मूड ख़राब है, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। हंगर, आप भूखे हो तो दिखाई थोड़ी दे रहा कि आप भूखे हो, वो तो केवल आप महसूस करें कि हाँ मुझे भूख लगी है। तो इसके बाद थर्स्ट मतलब प्यास। आपको प्यास लगी होगी तो क्या प्यास देखेगी कि हाँ इसको एक प्यास लगी है, दो प्यास नहीं देखेगी ना। तो ये भी अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ही आता है। आगे देखते टेस्ट मतलब स्वाद। तो स्वाद में आपको स्वीट लगा, आपने शक्कर खाई, मिठाई खाई, रसमलाई खाई, तो आपको क्या लगा? बहुत आनंद आया। आपने गुलाब जामुन खाया, मज़ा आ गया, बहुत मीठा था। आपने कोई खट्टी चीज़ खा ली, आपने इमली खा ली, नींबू खा लिया, तो आपको कैसा लगा? बहुत खट्टा है, बहुत खट्टा है। आपने आम खा लिया, बहुत खट्टा था। तो ये सभी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ही आती हैं कि जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल उनको महसूस और फील करते हैं, तो वो सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। और आगे देखिए, कुछ नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए कि कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। अब कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका उपयोग हमेशा सिंगुलर नाउन में ही होता है और इनका मीनिंग भी सिंगुलर होता है। इनको SES या IES जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगती है। तो ध्यान रखिए कि ऐसे ही आगे कुछ बता रहा हूँ कि कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, इनका मीनिंग भी सिंगुलर होता है। इनको S या ES जोड़ के प्लूरल नहीं बनाया जा सकता और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगती है। तो देखिए कौन कौन से हैं वो नाउन, क्योंकि आप कभी कन्फ्यूज रहोगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। जैसे वाटर हमेशा सिंगुलर रहता है क्योंकि वैसे ही एक अनकाउंटेबल है जिसको हम देख नहीं सकते, मतलब देख सकते हैं, इसको अपन नंबर में नहीं कर सकते, इसको क्वांटिटी में। तो अपना वाटर हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गया, प्लास्टिक हो गया, हेयर हो गया। अब आप बोलोगे हेयर तो सिंगुलर में कैसे आएगा? नहीं, वो सिंगुलर में ही आता। ट्रैफिक, पेपर, सिल्क, गोल्ड, इसके बाद आयरन, लव, विजडम, ब्रेड, वुड, सिल्वर, ज्वेलरी, ब्यूटी, होनेस्टी, तो ये सभी सिंगुलर है। इसके बाद आप और देखिए कि जहाँ जहाँ आपको कन्फ्यूजन होती है वो भी आप एक बार देख लीजिए। इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, फर्नीचर, हैटर्ड,
थर्स्ट प्यास, एडवांटेज मौका, बैगेज ब्रेकेज, नॉलेज मतलब ज्ञान, सिंपैथी मर्सी, मशीनरी, हनी, ग्रीनरी, स्टेशनरी, एडवाइस सीनरी और पोट्री मतलब कविता। सीनरी मतलब प्राकृतिक दृश्य, एडवाइस मतलब सलाह, स्टेशनरी मतलब वही किताब कापी की दुकान, ग्रीनरी मतलब हरा हुआ वातावरण, हनी मतलब शहद, मशीनरी मतलब मशीनों का जो संयंत्र होता है वो, मर्सी मतलब दया, सिंपैथी का भी मतलब भी दया होता है। तो ये सभी जितनी भी चीज़ें हैं नाउन है, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनमें अपन एस को लगा के इनको कभी प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि इनको अपन कभी प्लूरल नहीं बना सकते हैं। अब आगे का कॉन्सेप्ट देखिए अपन, जैसे आप यहाँ पे समझ जाओगे कुछ कि हेज, यहाँ पे हेज है, सॉरी हेज है, हेज हेयर इज ब्लैक, हिज ईयर इज और आर, तो इसमें अपना जो रहेगा सिंगुलर वर्ब इज का उपयोग होगा। हिज हेयर इज ब्लैक एंड वाइट, उसके जो बाल हैं वो काले और सफ़ेद हैं। रामू गिव मी मैनी एडवाइस, तो देखिए यहाँ पे एडवाइस है सिंगुलर ए लगा हुआ है। द सीनरी ये अपना सिंगुलर है ऑफ कश्मीर, तो यहाँ पे इज आएगा, आर नहीं आएगा क्योंकि आर प्लूरल है, इज सिंगुलर है। इज वेरी चार्मिंग, ठीक ना। अब इसके आगे अपन अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है एवं प्लूरल सेंस में किया जाता है और इनमें से एस या ई एस को नहीं निकाला जा सकता और सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। अभी अपन ने पढ़ा था कि कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं उनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, और अब अपन पढ़ रहे हैं कि कुछ नाउन हमेशा प्लूरल ही होते हैं और इनसे एस या ई एस को निकाल के इनको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। तो दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं और ध्यान से देखिए कौन कौन से नाउन ऐसे हैं कि जो सिंगुलर होते हैं और जो प्लूरल होते हैं। तो इनमें सबसे पहले है पिंसर्स, पिंसर्स मीन सनसी, बाइनोकुलर, बेलो, गैलो, ऑल्म, बेलो का मतलब फूकनी, बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन, पिंसर्स का मीन सनसी, ऑल्स मतलब दान, रिचिस मतलब अमीर, विंग्स मतलब पंक्स है ना, अपना टंग्स, जीन्स, पेंट्स, सेविंग्स, प्रोसीड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक्स, गोगल चश्मा, सराउंडिंग, गुड्स, वेजिटेबल सब्जियां, टंग्स मतलब फन, पजामा मतलब जानते ही आप। तो ये सभी नाउन है जिसमें एस लगा हुआ है। आप इनमें से एस को निकाल के इनको कभी सिंगुलर नहीं बना सकते हैं, इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होगा और प्लूरल वर्ब का ही उपयोग होगा। तो आप इनको ध्यान रखिए, ये नाउन हमेशा प्लूरल ही होते हैं, इनको कभी आप सिंगुलर नहीं बना सकते। इनको आप ध्यान से पढ़ लो और अपने नोट्स बनाते चलना, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ जो हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होते हैं कि सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ध्यान रहे। चलिए अब आगे का अपन कॉन्सेप्ट देखते हैं। कुछ नाउन दिखते सिंगुलर हैं, अब कुछ नाउन दिखते सिंगुलर हैं पर होते प्लूरल हैं और उनका मीनिंग भी प्लूरल होता है, और ऐसे नाउन में एस या ई एस को ऐड नहीं किया जा सकता है, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है, वर्ब भी प्लूरल लगती है। तो अब ऐसे कुछ देखिए कि लगते तो वो सिंगुलर है कि हाँ सिंगुलर हैं, लेकिन वो होते असल में प्लूरल हैं। ध्यान रखिए, अपन ने तीन कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि एक हमेशा सिंगुलर होते हैं, एक हमेशा प्लूरल होते हैं, और एक तीसरा कॉन्सेप्ट है कि वो दिखते तो सिंगुलर हैं लेकिन वो होते कौन से कैसे हैं, प्लूरल होते हैं। जैसे कि देखिए आप प्यूपल, प्यूपल हमेशा प्लूरल ही होता है, इसको कभी सिंगुलर में नहीं गिना जा सकता। कैटल हो गया, एक पशुओं का एक समूह ग्रुप हो गया। मैन अपना MEN है तो ये भी प्लूरल हो गया। वोमेन EN है तो ये भी अपना प्लूरल हो गया। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, ये भी हमेशा प्लूरल में ही काउंट किए जाते हैं, सिंगुलर नहीं होते। अपना पुलिस है, पुलिस भी हमेशा प्लूरल ही होता है, इसको कभी सिंगुलर नहीं गिन सकते। टीथ मतलब दांत, ये भी प्लूरल होते हैं। फीट हो गया, क्लर्जी हो गया, जेंट्री हो गया, केवलरी हो गया, पोलिट्री हो गई, प्लीजेंट्री, इन्फेंट्री और ब्रेदरन। तो ये सभी हैं जितने भी नाम आपको दिख रहे होंगे कि सभी सिंगुलर हैं, लेकिन ये दरअसल में प्लूरल हैं और इनका हमेशा प्लूरल में ही उपयोग किया जाता है और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगती है। तो आप ध्यान से देखते जाना और ध्यान से समझते जाना। चलिए अपन आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब कुछ नाउन ऐसे भी हैं कि
कि जो दिखते प्लूरल हैं पर होते दरअसल में सिंगुलर हैं। क्या दिखते प्लूरल हैं पर होते सिंगुलर हैं। इनको भी आप देखिए, इनमें से अपन एस या ई एस को रिमूव नहीं किया जा सकता, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। अभी अपन ने पढ़ा था कि वो दिखते सिंगुलर हैं पर होते प्लूरल हैं। अब यहाँ उसका है जस्ट उल्टा कि दिखते प्लूरल हैं पर होते सिंगुलर हैं और सिंगुलर में उपयोग होते और सिंगुलर वर्ब का उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। मैथमेटिक्स ये अपना देखिए गलत भी एस लगा हुआ है लेकिन सिंगुलर है। न्यूज हो गया, ये भी सिंगुलर है। पॉलिटिक्स भी सिंगुलर है। इनिंग्स मतलब पारी, ये भी हमारा सिंगुलर है। सम्मन्स का मतलब होता है लीगल नोटिस, जो कोर्ट से लोगों के लिए जारी किया जाता है उसके लिए सम्मन्स बोलते हैं। आर्ट मतलब कला। चेस मतलब शतरंज। बिलियर्ड भी एक गेम है जो वो फुटबॉल उसमें टाइम में वो रहती है, उसको दौड़ के खेला जाता है, उसे बिलियर्ड बोलते हैं। रैकेट भी एक खेल है। मीजल्स एक बीमारी है, डिसीज़ है, तो ये भी हमेशा सिंगुलर होता है। टेनिस आप जानते ही हो। मम्मस मतलब गले में सूजन, इसको मम्मस बोलते हैं। श्रिंगल्स का मतलब होता है दाद, जो अपन खुजली करते हैं ना, वो दाद होती है। डॉट्स एथिक्स, अकाउंट, फिजिक्स, डॉट्स बिजनेस, बस ये सभी दिखते प्लूरल हैं पर होते सिंगुलर हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सभी जो हैं तो अपन को दिखते सभी रह के प्लूरल हैं लेकिन हैं क्या दरअसल में ये सिंगुलर हैं। तो मैंने आपको आज 4 कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं कि कुछ का यूज हमेशा सिंगुलर में होता है और कुछ का उपयोग हमेशा प्लूरल में होता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो दिखते सिंगुलर हैं पर होते प्लूरल हैं। और अपन ने लास्ट बार कॉन्सेप्ट पढ़ा कि दिखते प्लूरल हैं पर होते सिंगुलर हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और जो मैंने आज पढ़ा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि इसके आगे मैं जो वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और ध्यान रखें, एक खास करके वर्ग 2 और वर्ग 3 एमपीटीएट ग्रेड वर्ग 2 और 3 के लिए मुख्य रूप से है। और वैसे तो इसको पढ़ तो कोई भी एग्जाम डाल सकता है, जिसके भी एग्जाम में इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में यही तो आएगा। इसके अलावा वो अपने घर से थोड़ी कुछ क्वेश्चन बना के लाएगा कि नहीं आज हम कुछ तूफानी करते हैं, आज हम इसमें से ला के देंगे। नहीं, वो देगा तो आपको सिलेबस में ही। तो आपको सिलेबस को ध्यान से देखना, सिलेबस यही रहेगा। कोई भी इंग्लिश का जिसमें भी क्वेश्चन आते हैं उसमें इसके जरूर आएगा। ठीक है दोस्त, एक बार फिर से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, धन्यवाद।